अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। लास्ट 3-4 डेज से आप अच्छी खासी टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है भाई कि पेपर पीएमसी लेगा, पीएमडीसी लेगा, नेशनल लेवल पे होगा, एक होगा या बहुत सारे पेपर्स होंगे, सिलेबस क्या होगा भाई, और बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। हमने जो 6,000 जमा करवाए थे पीएमसी के रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या वो ज़्यादा तो नहीं हो गए? मैंने भाई अटैम्प्ट है, मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी, मैं थर्ड अटैम्प्ट दे रहा हूँ एमडी कैट की, क्या मैं एलिजिबल भी हूँ एमडी कैट के लिए या नहीं हूँ? इन तमाम सवालों का एग्जैक्ट आंसर जो कि वैलिड है, जिसको वैलिडेट किया जा सकता है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपके लिए प्लेस कर रहा हूँ एक ब्लॉग का लिंक, एक आपको और वीडियो का लिंक जो कि हमारे भाई ने कल बना के आप लोगों के लिए लॉन्च की। उसमें बताया कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है। मैं इस वक्त आपका फोकस क्लियर करूँगा, आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, हम लोग आउटलाइन देखते हैं भी उसके अंदर बात करते हैं। फ़िलहाल आपको मेरे राइट पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इसमें से एक एक चीज़ अपनी जगह पर बहुत केयरफुली मैंने प्लेस किया। आज उनको डिस्कस करते हैं, फिर आउटलाइन डिस्कस करेंगे। इस थोड़ी सी लेंथी वीडियो के अंदर तमाम बातें डिस्कस करके वाइंड अप कर लेंगे। फिर बेटा मैंने यहाँ पे एमडी कैट लिखा है, जानते हो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है पीएमडीसी ख़त्म करके पीएमसी लाने का, गवर्नमेंट काम कर रही है आगे पीछे की तमाम चीज़ों का, और फिक्र कौन कर रहा है? आप। आपका फिक्र करना बनता ही नहीं है। बनता है एक तरह से कि आप कंसर्न हो भाई हमें किस बॉडी ने टेस्ट करना है, लेकिन एक हद से ज़्यादा फिक्र करके अपनी तैयारी को रोकने वाला बंदा आउट ऑफ फोकस हो चुका है। बेटा आपका फोकस एमडी कैट है, आपका सेकंड फोकस डॉक्टर की वो सीट है जिस पे आपने जाके बैठना है, ठीक? इसके अलावा आपका कोई फोकस नहीं है। पीएमसी अच्छा है, पीएमडीसी अच्छा है, यूएचएस बहुत अच्छा था, पेपर आसान बनेगा, पेपर में ओ भाई पेपर जिसने भी बनाना है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं बताऊंगा आगे, आपको भी इतराज़ हो रहा होगा मेरी बात पे, थोड़ा सा आगे बताऊंगा तो फिर आपको रिलेट कर पाओगे आप। आपका फोकस ये एमडी कैट है। जिस बच्चे ने इस एमडी कैट पे फोकस ना किया, पीएमसी अच्छा था या पीएमडीसी अच्छा था, ऑनलाइन पेपर अच्छा होता है या घर से बैठ के पेपर अच्छा होगा, महंगा पेपर अच्छा था या सस्ता पेपर अच्छा था, बेटा उसका फ्यूचर इस स्लाइड की तरह डार्क है। अब वो अगले साल बैठ के तैयारी कर रहा होगा। अब आपने डिसाइड करना है कि आप सियासत करने बैठे हो, सेकेंड ईयर के बाद शायद इम्प्रूव करते हुए आप सियासत करोगे बैठ के, या अपना फोकस क्लियर करके भाई एमडी कैट क्लियर करोगे। मैं यही रिकमेंड करता हूँ, छोड़ दो हर चीज़ को, पहले एक दफ़ा एमडी कैट क्लियर कर लो, अपनी ख्वाब को पूरा कर लो, फिर अगर सिस्टम बुरा लग रहा है ना, सिस्टम के टॉप पे जाओ, जाके सिस्टम चेंज करो। लेकिन तब तक जाने का, इस सारे रास्ते का शुरुआत होती है आपके एमडी कैट क्लियर करने से। तो बेटा आज अपना फोकस इधर रखो, अपने फ्यूचर को इस तरह डार्क नहीं करो। हम वीडियो के अंदर पीएमसी डिज़ोल्व हुआ नहीं हुआ, पीएमडीसी के रिस्टोर होने का क्या मतलब है, इसका क्या इफ़ेक्ट होना है एमडी कैट स्टूडेंट्स पे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो की आउटलाइन क्या है। हाउ बिल्स आर मेड इन द पार्लियामेंट। भाई बिल्स पार्लियामेंट में बनते कैसे हैं, इस पर एक वीडियो कल अमार भाई ने भी बना दी थी, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उसको भी देख लो। फिर बेटा पीएमसी डिज़ोल्व हुआ भी है या नहीं हुआ, पीएमडीसी बिल एमडी कैट को किस तरह से डील करने वाला है, पीएमडीसी का इख्तियार क्या है, उसके पास पावर कितनी है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। पीएमसी एमडी कैट चेंज कर सकता है अभी या नहीं कर सकता, डेट्स उसकी उसकी भी पावर्स क्या हैं, वो भी कुछ कर भी सकता है या नहीं कर सकता, हमारी इस वक्त करंटली आज के दिन में गवर्निंग बॉडी कौन है, हम इन चीज़ों में भी डिस्कस करेंगे ताकि हम एटलीस्ट अपना शॉर्ट टर्म जो गोल है उसको सेट कर सकें, अपना फोकस क्लियर कर सकें और आगे वाली चीज़ों की तरफ मूव कर सकें। हमने जो पैसे जमा करवाए थे, माँ बाप के हार्ड अर्न मनी जमा करवाए थे, क्या वो रिफंडेबल है? उन पैसों का क्या होगा? पीएमसी कंडक्ट करेगा एमडी कैट 2022 या पीएमडीसी? मैं एमडी कैट के आगे ना एमडी कैट 2022 लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा मेरा और आपका इस वक्त फोकस एमडी कैट 2022 है। बाकी पीएमसी हो, पीएमडीसी हो, जो भी हो, साइड पे करो। हमारा फोकस क्या है? आने वाला एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा यानी आप लोग डॉक्टर बनो, ये हमारा फोकस होना चाहिए। हमने सारा काम इसी पे करना है, बाकी जो होता है, चाहे इमरान खान आए, चाहे ये भुट्टो साहब आप वापस आ जाएं, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमने अपना फोकस क्लियर करना है। हम गैर सियासी लोग हैं, हमने अपना काम करना है। इस वक्त एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए सही चीज़ क्या है करने की, तो वीडियो एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि आपका फ़ायदा है। और हम लोग आउटलाइन की पहली चीज़ की तरफ चलते हैं कि भाई बिल किस तरह से बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बिल बनाने का
प्रोसीजर शुरू होता है पार्लियामेंट हाउस से, जो लोअर हाउस है। लोअर हाउस में आपके इलेक्टेड MNAs होते हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर्स, जो कि बिल को प्रेजेंट करते हैं। बिल को प्रेजेंट करने के बाद उस बिल के अंदर तमाम लोग जो उस वक्त मौजूद होते हैं वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद अगर बिल मेजॉरिटी वोट ले ले तो बिल भेज दिया जाता है सेनेट में। सेनेट अपर हाउस होता है। सेनेट के अंदर फिर से वोटिंग होती है। जो सेनेटर्स होते हैं, जो अपर हाउस के लोग होते हैं, वो उस पे बिल पे वोटिंग करते हैं। उसमें अमेंडमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि भाई ये लॉ बनने के काबिल भी है या नहीं है, इसमें अगर लूप होल्स हैं तो उनको ठीक किया जाए। फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उस बिल पे सिग्नेचर कर देता है, तो वो लॉ बन जाता है, वो एप्लीकेबल हो जाता है, वो बिल कमेंस हो जाता है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैंने इस पर बात करनी है। मैं इस पर टाइम लगा इसलिए रहा हूँ, हमारे भाई ने कल वीडियो बना दी थी, आप लोगों ने देख ली भी है। मैं दोबारा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरी आगे वाली बातें आप समझ सको। बेटा हमारा जो PMDC एक्ट है वो अभी इस स्टेज पर है, वो अभी पार्लियामेंट से पास हुआ है। हमने शोर मचा दिया सबने, यूट्यूब के हर चैनल पे हो रहा है भाई PMDC ख़त्म, आ चुका है, अब अपना UHS का सिलेबस पकड़ के बैठ जाओ। और भाई नहीं, अभी तो ये पार्लियामेंट की स्टेज पर है। PMC अभी भी इंटैक्ट है, आज के दिन में भी इंटैक्ट है। उनकी वेबसाइट खोलोगे वो इंटैक्ट खड़े हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनके लोग अपने काम कर रहे हैं। ये बिल पार्लियामेंट से सेनेट की तरफ मूव हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली ये बिल 14 जून को पार्लियामेंट से सेनेट के पास आने के बाद यहाँ से इस पे बहस होगी। अप्रूव होता है नहीं होता बात की बात है, बहस होगी, ठीक है। अगर तो अप्रूव हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा विद इन 10 डेज, यानी 24 जून पे ये बिल प्रेसिडेंट से साइन होके आ जाएगा। अगर सब कुछ स्मूथली चल जाता है, कोई गवर्नमेंट का प्रोसीजर ख़राब नहीं होता, स्मूथली सब कुछ चलता है, 24 जून को ये बिल साइन होगा। और अगर इसमें प्रेसिडेंट कहता है नहीं भाई इसमें कुछ चेंजेस करो मज़ीद, इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं, वापस भेजो, वापस सेनेट के पास आएगा, वापस पार्लियामेंट के पास आएगा, वापस से ये प्रोसीजर चलेगा, और फिर 24 जून से ऑब्वियसली मज़ीद डिले हो जाएगा। तो अभी अगर मैं आज के दिन बैठे हुए बात करूं तो PMDC एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। उसके लॉज, उसकी सारी चीज़ें, उसके डिसीजंस कहीं काउंट नहीं हो रहे हैं अभी, इसी वक्त कहीं काउंट नहीं हो रहे। 24 जून को इलेक्ट होने के बाद PMDC की पूरी बॉडी बनेगी पहले, ठीक है। उनमें किन लोगों ने काम करना है, क्योंकि जो एक्ट उन्होंने निकाला है उसी एक्ट के अंदर ये चीज़ लिख दी है खुद ही कि भाई जो PMC के सब लोग हैं वो तो फारिग, PMDC के नए लोग आएंगे, तो नए लोग यहाँ से आगे ऑनवर्ड इलेक्ट होना शुरू होंगे, उनकी भर्तियाँ शुरू होंगी, उनके इंटरव्यूज़, उनके जो भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं वो सब शुरू होगा। और अगर डिले होगा तो जो अगली डेट होगी उसके बाद वो सारा काम होगा। तो बेटा सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करो कि PMDC अभी नहीं है, PMDC अभी आना है। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि पार्लियामेंट में इनकी मेजॉरिटी है, सेनेट में भी होगी, प्रेसिडेंट से भी काम करवा लेंगे, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके प्रेसिडेंट से काम करवा लेते होते हैं लोग। अब आगे क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि PMC को डिज़ोल्व कर क्यों रहे हैं ये लोग कहते हैं वेंसडे को नेशनल असम्बली के अंदर इन लोगों को PMC एक्ट पास किया। हमने याद है पीछे बात की थी कि पास हो चुका है नेशनल असम्बली से। बिल मूव किया था जनाब इन्होंने और इस भाई साहब ने, और इन्होंने कहा था कि PMC का जो एक्ट है ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। इसके अंदर कोई से नहीं है पब्लिक सेक्टर, मेडिकल और डेंटल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की, ठीक है। ना ही इनफ पावर है PMC के पास कि वो ऑडिट कर सके CPSP के पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह के सारे जो प्रोसीजर्स हैं। हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस MD कैट पे, सिर्फ उसकी बात करेंगे। फिर उन्होंने बात की कि PMC एक्ट वेल थॉट नहीं है कि वो एक्सेप्ट किया जा सके, और हमें PMDC को डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट, पावरफुल बॉडी बनाकर लोगों के सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा। अब इसमें मैंने ये सारा पैराग्राफ क्यों लिखा है, मैं तो कह रहा था भाई फोकस की बात करनी है, इस पर भी आपसे एक लफ्ज़ पे फोकस करवाना था, और वो है विद रिफॉर्म्स। कि कुछ चीज़ें हैं जो पुराने PMDC से इन्होंने चेंज कर दी हैं, इसलिए हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि PMDC रिस्टोर हो रहा है। हम ये बात कह सकते हैं कि PMDC तकरीबन एक नई बॉडी बन रही है, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट ला के आपके सामने रखने की वजह ये थी, और ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ से ली है, PMDC एक्ट 2022 उसका सेक्शन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस। ये कहाँ से मिल सकता है, ब्लॉग का लिंक मैंने बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पे पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। अब हम बात करते हैं भाई कि
अगर पीएमडीसी आ जाता है, फॉर इंस्टेंस 24 जून को पीएमडीसी आ चुका, उन्होंने पहले से लोगों को रखा हुआ था, 25 जून को पीएमडीसी कमेंस हो चुका है, एक्ट चल चुका है, लागू हो चुका है, तो क्या होगा? पीएमडीसी के पास पावर है थ्रू दिस एक्ट ऑफ 2022 कि वो हर प्रोविंस, गिलगित, इस्लामाबाद के अंदर एमडीकैट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। कैसे कंडक्ट करवाएगा? रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के थ्रू, यानी प्रोविंसेस में प्रोविंसेस की बॉडीज़, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट एमडीकैट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। सिंगल टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा। अब आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल रहे होंगे, ये सवाल आपके थे, इसके जवाब मिल रहे हैं। पूरी वीडियो देखोगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक टेस्ट होगा, सीरीज ऑफ टेस्ट नहीं होंगे। अभी भी इसमें कहीं नहीं लिखा कि हम लोग ऑनलाइन करेंगे या हम लोग करेंगे टेस्ट को फिजिकल फॉर्मेट में, क्योंकि वो लॉ में नहीं बताया जाता, वो पीएमडीसी की बॉडी डिसाइड करेगी। और इस वक्त गवर्नमेंट का इतना खर्चा हो चुका है ऑनलाइन पर कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा, टेस्ट कैसे लिया जाएगा? बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट एंड इक्वलेंट सिलेबस, यानी ए लेवल और इंटरमीडिएट यानी एफएससी के सिलेबस से टेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे कौन बनाएगा टेस्ट? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। यानी आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी है? द बुक्स ऑफ योर बोर्ड, नो नथिंग एल्स। अभी आप लोगों ने सिर्फ बुक्स ऑफ योर बोर्ड यूज़ करनी है, कंसीडरिंग द फैक्ट 25 जून को हम लोग कह रहे हैं कि पीएमडीसी लागू हो चुका है, कमेंस हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात हो रही है कि ये कहाँ कहाँ पे टेस्ट हो रहा है जी? पब्लिक और प्राइवेट की तमाम मेडिकल, डेंटल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने वाले तलबा और तालिबात एमडीकैट एग्ज़ाम देंगे, जो कि प्रोविंसेस के जो गवर्नमेंट्स होंगी वो और फेडरल गवर्नमेंट होगी वो कंडक्ट करेगी विद इन द प्रोविंस। सेकेंड क्लॉज कहती है, नो स्टूडेंट शेल बी अवॉर्डेड अ मेडिकल और डेंटल कॉलेज डिग्री इन पाकिस्तान who has not passed the MDCAT prior to obtaining admission in medical dental college in Pakistan। बच्चे, उसने बड़ी क्लियर बात की है। आपका सवाल है कि हम क्या प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में विदाउट MDCAT एडमिशन ले सकते हैं? उसने कहा है हाँ एडमिशन ले लो, मैं डिग्री नहीं दूंगा। तो बेटा इसका मतलब है एडमिशन भी नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात में वो आता है, प्रोवाइडेड द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ MDCAT shall not apply to the students seeking admission on special program seat predefined exclusively for foreign students। जो बच्चे मेरी वीडियो बाहर से देख रहे हैं, फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, अगर आपके नाम पर कोई पाकिस्तानी हो, अगर आप लोग और आपके नाम पर कोई फॉरेन सीट्स रिजर्व्ड हैं, उन पर अप्लाई करने के लिए आपको MDCAT एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके नाम पे सीट कोटा कोई फिक्स ऑलरेडी हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। किसने देना है? प्राइवेट ने देना है, प्राइवेट मेडिकल में अपने एडमिशन लेने के लिए देना है, गवर्नमेंट में देने के लिए लेना है, और उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अगली की तरफ चलते हैं। द मेडिकल एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी प्राइवेट भी डाल दिया उसमें, पब्लिक में डाल दिया। यूनिवर्सिटी शैल बी रेगुलेटेड एज पर पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्टर इन चार्ज। वो कहते हैं कि भाई पब्लिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी किंग एडवर्ड वगैरह, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको बहुत सारे नाम पता हैं, इन तमाम के एडमिशन पॉलिसीज़ मिनिस्टर इन चार्ज, जो भी मिनिस्टर होगा उसके थ्रू आपकी फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी। ये 3 डिवीजन्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट फेडरल के एरियाज़ पे काम करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल के एरियाज़ पे काम करती है, और गिलगित बल्तिस्तान की अपनी गवर्नमेंट है वो अपनी जगह पे काम कर रही होती है। तो वहाँ की जहाँ पे आप लोग हो, जहाँ पे आप लोग बेस करते हो, वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन पॉलिसीज़ क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। कहता है हाउएवर प्राइवेट कॉलेजेस मे टेक एन एडिशनल एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन इम्पोज बाय द रेलिवेंट यूनिवर्सिटी टू विच द कॉलेज इज एफिलिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो फिर से बोल रहा है एडिशनल टेस्ट, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये हक हासिल है कि वो MDCAT के अलावा कोई और टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी MDCAT तो देना ही देना है, इसके अलावा भी कोई टेस्ट हो सकता है। इसको मत समझना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अपना टेस्ट होगा MDCAT, वो आप ना करके भी वो दे सकते हो। MDCAT देना लाजमी है। वो टेस्ट अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएटेड कॉलेज के थ्रू करवा कर उसको प्रॉपरली मैनेज करवा कर टेस्ट रखती है और टेस्ट कंडक्ट करवाती है, तो आपने वो भी देना है।
द मार्क्स obtained by MDCAT conducted by the province shall constitute a minimum of 50% of the weightage for admission in private and public colleges. अब एग्रीगेट की बात भी उसने कर दी है, बहुत क्लियरली कर दी है कि आपका MDCAT का एग्रीगेट मिनिमम उसने बोला है 50% होगा। यानी कोई भी पाकिस्तान में PMDC, जब तक ये PMDC एक्ट चल रहा है, कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी अपना प्राइवेट और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है, MDCAT जो दिया होगा उसके 50% मार्क्स मिनिमम होंगे। अब पॉसिबल है कि पंजाब की गवर्नमेंट के यार नहीं, MDCAT के मार्क्स हम लोग कर लेते हैं 60% कर लेते हैं, सिंध के नहीं 70% कर लेते हैं अपने MDCAT के मार्क्स, हमारे वाले पंजाब वाले कहें कि पंजाब के MDCAT के मार्क्स हम 70% कर लेते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन कोई कहे मैं 40% कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि PMDC एक्ट कह रहा है कि मिनिमम 50% तो रखना ही रखना है। The MDCAT result of one province shall be valid for the entire country. आप अगर पंजाब से एंटी टेस्ट दे रहे हो, MDCAT दे रहे हो पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर बैठ के, तो आपका MDCAT का रिज़ल्ट तमाम पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग फेडरल वैलिड होगा और 3 साल तक वैलिड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बात है, यहाँ पे उसने ये तो कह दे कि वैलिड होगा, यानी सिंध का बच्चा किंग एडवर्ड में एडमिशन ले सकता है अगर वो MDCAT सिंध में देता है, सिंध का MDCAT लेकर आता है, 3 साल के अंदर अंदर वो अपना किंग एडवर्ड में एडमिशन ले सकता है। लेकिन किंग एडवर्ड या कोई भी जो आपकी है बॉडी है, यूनिवर्सिटी है, वो प्रेफरेंस देगी डोमिसाइल को अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस और टेरिटरी के। यानी किंग एडवर्ड फिर भी कहेगी कि अगर आपके 90% मार्क्स हैं और सिंध के एक बच्चे के 90% मार्क्स हैं, तो किंग एडवर्ड कहेगी कि यार दोनों के 90% है, किसको सेलेक्ट करूँ? मुझे तो PMDC एक्ट कहता है कि प्रेफरेंस दो अपने डोमिसाइल वाले बच्चे को, चलो जी पंजाब वाले बच्चे को पकड़ लो। ठीक है, तो ये अच्छा है नहीं अच्छा, ये काम मेरा डिसाइड करने का नहीं है, आपने भी डिसाइड करना है MDCAT देने के बाद। फ़िलहाल ये सब चीज़ें याद रखो कि MDCAT PMDC MDCAT के अंदर ये सब काम कर सकता है, ये उसकी पावर्स हैं। एडमिशन ऑफ वैकेंट सीट शैल बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल और रिस्पेक्टिव अथॉरिटी इन केस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद कैपिटल। ये आपसे वैसे इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या क्योंकि वैकेंट सीट रह जाती हैं, यानी आपने MDCAT का एग्ज़ाम लिया, सब बच्चों ने मेरिट लिस्ट के अंदर जाकर अपना एडमिशन सिक्योर किया, कुछ सीट्स फिर भी खाली रह गई, तो उनका डिसीजन रिस्पेक्टिव अथॉरिटी लेगी गिलगित बल्तिस्तान के केस में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेगी प्रोविंसेस के केस में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात थी कि PMDC MDCAT 2022 के अंदर अगर PMDC एप्लीकेबल हो जाता है, लॉ कमेंस हो जाता है, तो क्या चेंज कर सकता है? क्या PMDC 2022 MDCAT को चेंज कर भी सकता है? उसके पास पावर है, हम इस बात को देख लेते हैं। फिर से मैं उसी एक्ट को रेफ़र करूंगा जो कि अभी पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। उसका सेक्शन 51 रिपील्स एंड सेविंग्स कहता है कि द डिसॉल्व्ड PMC एज फॉर्म्ड pursuant to the repealed act stand dissolved upon the commencement of this act. This act कौन सा भाई? ये वाला, सॉरी ये वाला। इस पूरी सेंटेंस का क्या मतलब है कि PMDC उस वक्त कोई काम कर सकता है, उस वक्त कोई काम शुरू कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है MDCAT को चेंज करने का, जब ये एक्ट कमेंस हो जाए, शुरू हो जाए। मैंने ये बात वीडियो शुरू करते साथ बताई थी कि कब शुरू होगा, जब पार्लियामेंट से प्रोसीजर तो वो तो हो गया, पास हो चुका है, सेनेट वाला प्रोसीजर भी हो जाए, प्रेसिडेंट वाला भी हो जाए, और लीगली ये एक्ट PMDC एक्ट 2022 कमेंस हो जाए, शुरू हो जाए, लागू हो जाए गवर्नमेंट के अंदर। फिर बात आती है बेटा कि ऑल एसेट्स, राइट्स, मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिसॉल्व्ड PMC अंडर द रिपीट एक्ट शेल ट्रांसफर टू द काउंसिल। काउंसिल कौन सी भाई? PMDC वाली काउंसिल। एंड डीम टू द एसेट और प्रॉपर्टीज ऑफ दैट काउंसिल। इस मुश्किल से सेंटेंस की क्या मतलब है, मैं आपको आसान अल्फाज बता देता हूँ, और ये आपकी एक और बहुत बड़ी क्वेश्चन, बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर देगा। और मैं दोबारा भी आगे इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा। बेटा जो भी एसेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके पास, जो भी उसके हकूक़ हैं PMC के इस वक्त, जो भी PMC के वाजिबुल अदा रकूम हैं, ठीक है, जो भी PMC ने वापस पैसे करने हैं, जो PMC ने लेने हैं, जो PMC के पास पैसे हैं, आपके रजिस्ट्रेशन की सूरत में हो, टीचर्स की सैलरी की सूरत में, जो भी सब कुछ है, वो एज इट इज़ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बाद कहाँ चला जाएगा? PMDC की तरफ। जो बच्चे अक्लमंद हैं उनको तो समझ आ गया कि क्या होने वाला है।
ये बात आने वाली थी आगे। पीएमसी क्या आपकी रजिस्ट्रेशन को रिफ़ंड करेगा? तो इसका आंसर है भाई नो, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पहले भी बात की है, ये वही वाला पॉइंट है कि बेटा आपकी जितनी भी आपने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो एसेट्स हैं कंपनी के, पीएमसी के, ये एज इट इज़ अमाउंट्स के साथ पीएमडीसी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इसमें बात आती है कि क्या मैं इस वक्त बैठ कर पीएमसी के साथ रजिस्टर हो जाऊँ? तो बिल्कुल मैं हो सकता हूँ रजिस्टर। क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पीएमसी के साथ रजिस्टर हूँ तो डेफिनेटली मैं पीएमडीसी के साथ भी रजिस्टर हो जाऊँगा, क्योंकि सब चीज़ें एक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम पीएमसी टू पीएमडीसी। ठीक है, तो उसमें मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मेरा जो पैसा मैंने दिया हुआ है वो ज़ाया हो जाएगा, इससे बेफिक्र हो जाओ। कौन कंडक्ट करवाएगा? फिर से वही बात आ जाती है, ये डिपेंड करता है कि पीएमडीसी एक्ट कब कमेंस हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। अगर तो ये एक्ट 24 जून के बाद 25 जून को एक्टिव हो जाता है तो ये लोग करवा रहे होंगे। अगर ये चलता रहता है, इनकी आपस की टसल चलती रहती है और आपके एमडी का टाइम आ जाता है, तो पीएमसी इस वक्त विद इट्स फुल पावर एक्टिव है। वो आज चाहे तो आज आपका एमडी कैट करवा सकती है, ये एक्टिव है इस टाइम पे। ठीक है, तो इस वक्त आप लोगों ने किसको फॉलो करना है? पीएमसी को करना है। कब तक फॉलो करना है? जब तक ये एक्ट कमेंस नहीं हो जाता। एक्ट कब कमेंस होगा? जब प्रोसीजर सारा पूरा हो जाएगा पार्लियामेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का जो लॉ का प्रोसीजर है वो सारा पूरा हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा लॉ का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? मैं बताऊंगा ना आके, दोबारा से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे सारे को। अगर तो पहले पहले हो गया, मैंने सारी बातें लिखी हुई एक्सप्लेन कर दी है, अगर पहले पहले आपके एमडी कैट के टाइम से पहले पहले एक लॉ कमेंस हो गया पीएमसी वाला, तो बेस्ट है, आपका काम पीएमडीसी ले लेगा आपका पेपर, और जिस तरह मैंने पहले बताया था सारा वीडियो के पीछे उस तरह से ले लेगा। और अगर कमेंस नहीं होता तो पीएमसी ने जैसे अनाउंस किया हुआ वैसे पेपर होगा। तो इस वक्त अक्लमंद इंसान क्या करेगा? इस सारी फिक्र में पढ़ने की जगह पीएमसी का सिलेबस पकड़ेगा, तैयारी करेगा अच्छी तरह से, ताकि इस सारी चीज़ में वो मिनिमम इफेक्ट पे हो, उसको मसला हो ही ना कोई। अब हम देखते हैं क्या चल रहा है आगे। ये बातें थी सारी जो हमने करनी थी, हमारी आउटलाइन वाली सारी चीज़ें भी कवर हो चुकी हैं। अब हमने एक पॉइंट रह गया था जिस पे बात करनी थी कि भाई इस वक्त एमडी कैट के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। भाई बात हो रही है बार बार पीएमसी पीएमडीसी की। ठीक है, इसका सिलेबस कहाँ से आएगा? याद करो, पीएमसी ने इस बार 2022 में अनाउंस किया था कि बेटा सिलेबस हम लोग देंगे आपकी किताबों में से। ठीक है, और हमारा जो सिलेबस है वो आप बाकी बोर्ड की बुक में से भी पढ़ लेना। ठीक है, 1 बुक्स ऑफ योर बोर्ड, 2 अदर रिकमेंडेड बुक्स। आपने ये काम करना है कि इस वक्त सिर्फ इस एक चीज़ को पकड़ लेना, क्योंकि क्या होगा इससे, अगर पीएमसी पेपर लेता है तो आपका जो 1 है ये तैयार होगा। ठीक है, आपका 90% सिलेबस, अदर देन सिंध बोर्ड वाले बच्चे, उनका थोड़ा सा मसला है, 90% सिलेबस आपका बुक्स ऑफ योर बोर्ड से निकल आएगा। आप आराम से अपना जो बाकी थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स हैं, सर हबीब ने पूरा क्लास सेशन के अंदर बताया था, सर शाहिद ने भी बताया था, उनके लिंक्स भी मैं नीचे ऐड कर देता हूँ, जो क्या याद करोगे, एक एक चीज़ पता चल जाएगी आपको। और वो तमाम लिंक्स पढ़े हुए हैं कि भाई इसके अलावा कौन सा है, बुक्स के ये अपनी तो बुक्स हमने पढ़ लिया, इसके अलावा फेडरल बोर्ड वाले क्या टॉपिक्स तैयार करें दूसरी बुक से, केपी के बोर्ड वाले दूसरी बुक से क्या टॉपिक्स तैयार करें, सिंध बोर्ड वाले दूसरी बुक से क्या टॉपिक्स तैयार करें, वो सब कुछ बताया हुआ है। मैं इसके मैं लिंक्स आपको दे दूँगा। ठीक है, और ये आपके पास ऑलरेडी है, इसकी आप तैयारी करते रहो। ठीक है, तो आपका पीएमसी अगर पेपर लेता है तो ये काम करने से आपकी तैयारी 100% नहीं ना तो आपकी 90% ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, 90% हो जाती है तो जैसे ही चीज़ें कंफर्म होती हैं ऐसे 100% पे भी चले जाएंगे। अगर पीएमडीसी आ जाता है तो पीएमडीसी के मैंने इतनी लंबी जो तकरीर की है सारी, मैंने खोल खोल के एक क्लॉज को पढ़ के बताया, उसमें लिखा हुआ था कि बुक्स ऑफ योर बोर्ड से तो पेपर होना है। अगर आप ये चीज़ तैयार कर लेते हो तो आपका पीएमडीसी भी तैयार है। मुझे पता है क्या सवाल पूछने वाले हो कि अगर पीएमडीसी आ जाता है सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा ये अगर पीएमसी का सिलेबस है तो पीएमडीसी का सिलेबस ये होगा। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं पीएमडीसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अभी टाइम ज़ाया करने की जगह एटलीस्ट इसको तो कवर करो, कि फ़ायदा ही होगा ना बाद में। अभी अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए तो ना ये होगा ना ये होगा और साल ज़ाया हो जाएगा। फ्यूचर डार्क नहीं करना,
बहस में नहीं पढ़ना, फोकस करना है, क्लियर अपने फोकस के साथ चलना है। और अगर पीएमडीसी है तो हम लोग तैयारी करेंगे अपने भाई सिलेबस की, बाकी वाले सिलेबस की, इस वाले पोर्शन की तैयारी कर लेंगे। और अगर पीएमसी रहता है तो हमारे पास ये तो पहले ही पे तैयार है, हम लोग आराम से अपनी तैयारी कर लेंगे। ये सब बातें नियर पेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कॉल कर करके पूछ चुके हैं, वो सब कुछ अपना तैयार कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और आपने अभी तक कॉल नहीं की और नहीं पूछा तो आपको पता चल के तैयारी शुरू कर लो। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और आप सस्ते सस्ते यूट्यूब चैनल देख के वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जिन्होंने पीएमडीसी ले भी आए हैं, जिन्होंने अपनी वो पूरी एक सनसनीखेज खबर बनाई भी है और उस पर वो सब्सक्राइब कर चैनल ये सब कुछ कह रहे हैं, बेटा फ्यूचर आपका है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप डॉक्टर ना बने, आपके माँ बाप के ख्वाब टूटेंगे। इसलिए वो बात मानो, वो बात करो जो फैक्चुअल है, ठीक है। मैंने आपको अपनी तरफ से एक भी बात नहीं बताई है, तमाम चीज़ें आपको मैंने दी हैं फ्रॉम द लॉ, फ्रॉम द एक्ट जो पास हुआ है, ठीक है, उसकी बेस में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपने डिसीजन लेना है कि आपका फ्यूचर डार्क होना चाहिए जिस तरह की वो स्क्रीन डार्क थी, या फिर आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए और आपके गले में स्ट्रेंथ होना चाहिए, आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर बनते हुए होने चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो देख लो तो आपकी ज़िंदगी ऐसी आसान हो जाएगी कि क्या ही बात है। बेटा जो नियर पेड की एप्लीकेशन है ना, आपके मोबाइल में है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ब्राउज़र से यूज़ कर लो। मैं आपके 26 मिनट ले चुका हूँ, मैक्सिमम मज़ीद 4 मिनट्स लूँगा और उसके अंदर सारी बात ख़त्म कर लूँगा। इसमें बहुत कमाल का फ़ीचर आया है और मज़े की बात है, क्योंकि ये सारी पीएमसी पीएमडीसी की खिचड़ी सी बनी हुई थी, मैंने इस पर हमने नियर पेड ने इस फीचर को टोटली फ्री कर दिया आपके लिए, ठीक है। ये पेड स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन हमने सब बच्चों के लिए फ्री कर दिया ताकि आप लोग फोकस कर सको। आप लोगों का 4-5 दिन ज़ाया हो चुके हैं, वेंसडे से आज सैटरडे किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, सब लगे हुए हैं, मैं ये वाला सिलेबस पकड़ लेता हूँ, वो वाला सिलेबस पकड़ लेता हूँ, छोटे बहन भाइयों की किताबें, बड़े बहन भाइयों की किताबें पकड़ लेता हूँ, मैं तैयारी कर लूँगी इसी तरीके से। ये पता नहीं तैयारी करनी कहाँ से है। तो बेटा फोकस का टाइम वापस आ चुका है, फोकस करो और नियर पेड का जो फ्री प्रैक्टिस का मॉड्यूल है इसको यूज़ करो। इसमें क्या है भाई, हम वीडियो नहीं देख रहे वाली, हम खुद देख लेना आप लोग, मैं आपको स्टार्ट प्रैक्टिस की तरफ लेके जाता हूँ। आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे जो कि आपका है एमडी कैट, जी एमडी कैट हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट की तरफ क्लिक करेंगे। आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, आप नियर पेड के तमाम कोर्सेज़ में से जितने भी कोर्सेज़ मौजूद हैं एमडी कैट के अंदर, आप उनमें से अपना पेपर निकाल सकते हो, ठीक है जी। मैं सेलेक्ट करता हूँ एमडी कैट बायोलॉजी और सेलेक्ट करता हूँ एमडी कैट लॉजिकल रीजनिंग, फिर फिज़िक्स इम्प्रूवर सेशन, 3-4 मैंने सेलेक्ट कर लिया अपनी मर्ज़ी से और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब वो पूछ रहा है भाई बताओ चैप्टर कौन कौन से करने हैं टेस्ट, तो आप अपनी मर्ज़ी से 2-3 चैप्टर्स को निकाल कर तो टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर वो कहते हैं बताओ कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रखना है, मैं तीनों डिफ़िकल्टी लेवल्स का रख लेता हूँ, ठीक है। फिर वो कहते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रखने हैं, 50 क्वेश्चंस काफ़ी होंगे अभी वैसे टेस्ट करने के लिए, हम जल्दी से 50 क्वेश्चन का टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। और आपका टेस्ट आपने खुद क्रिएट कर लिया, यानी एमडी कैट के कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर का कौन सी डिफ़िकल्टी का लेवल का टेस्ट आपने बनाना है, आप खुद बैठ कर बना सकते हो और टोटली फ्री है। अब जाके इतनी मोटी किताबों पे पैसे ज़ाया करने की जगह हर टॉपिक का टेस्ट बनाओ और तैयारी करो उसकी, ठीक है। और मज़े की बात बताऊं, इसमें गेमिफिकेशन का एक एलिमेंट है, गेम बन चुकी है ये एक तरह से कि आप खुद भी टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, यानी विदाउट फ्रेंड्स स्टार्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के थ्रू अपने फ्रेंड्स को भी ये टेस्ट सबमिट करवा सकते हो। मैं इस टेस्ट का लिंक भी मैंने कॉपी कर लिया, मैं आपके साथ शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वो भी सॉल्व करना है, ठीक है। और आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी सॉल्व करें। और अगर आप इनवाइट फ्रेंड्स करते हो और आप वहाँ पे जाके सॉल्व करते हो तो आपका स्कोर आपके बाकी दोस्तों के साथ भी नज़र आएगा। और बहुत मज़े का ये फ़ीचर है यार। इस फीचर को जिस बच्चे ने यूज़ कर लिया इस टाइम पर और अच्छे तरीके से तैयारी कर ली अपनी, उस बच्चे का स्कोर 100% तो ज़रूर ही आएगा। आप अपनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स भी देख सकते हो, जैसे मैंने कुछ देर पहले ये वाला क्विज सॉल्व किया था इंग्लिश का और इसमें मेरे 20% मार्क्स आए थे। तैयारी नहीं ना थी मेरी, आपकी तो होगी अच्छी खासी। और इसमें जो बच्चे फर्स्ट आए हुए थे, सेकंड आए हुए थे, उन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड किए हैं और उनको क्लैप्स भी गए हैं। बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से मैंने भी एक बच्चे को दे दिए क्लैप और उनके जो परफॉर्मेंस है वो भी उनको पता चल गई है, उनके करेक्ट क्वेश्चंस भी उनको पता चल गए, उनके इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी उनको पता चल गए। 1 मिनट है भी मेरे पास और वो
अपनी ट्रेनिंग सिटी भी देख रहे हैं, उनको अपने टॉपिक्स का भी पता चल गया कहाँ पे मसला था, और उनको अपनी वीकनेस अपनी क्लास के साथ पता चल गया कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी क्लास कहाँ पे खड़ी है। तो आपने इन क्विज़ेस को ज़रूर यूज़ करना है। ये अभी फ्री हैं, कब तक रहते हैं वी कांट से दैट, क्योंकि ये फीचर सिर्फ नेयरपेट के स्टूडेंट्स के लिए था। इस वक्त आप प्रॉब्लम में हो इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए इस फीचर को अभी से यूज़ करना शुरू करो। पॉसिबल है कि बहुत जल्दी ये दोबारा से पेड पे हो जाए, लेकिन जब तक है तब तक तो अच्छी तरह से फ़ायदा उठाओ। फ्री चीज़ है, फ्री चीज़ का तो फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पॉइंटर्स नोट डाउन किए होंगे और अब फजूल किस्म की टेंशन नहीं लोगे और अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। बेस्ट ऑफ लक।